अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और ये मुतालबा किया जा रहा था कि सिंध हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2021 वापस ले। आज हमने देखा कि MQM की जानिब से भी रैली निकाली गई और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी दिया गया, लेकिन उस वक्त सूरत हाल गंभीर शक्ल इख्तियार कर गई जब हमने देखा कि कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। कुछ इस तरह की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ रही हैं जिस पर एक रुकने जो असेंबली हैं सदाकत हुसैन साहब, उन पर बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। जाहिर है इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि एहतजाज करना हर जमहूरी जो जमात का हक होता है, लेकिन इस तरह से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जिस अंदाज में लाठी चार्ज किया गया वो खासा तशवीशनाक है। इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और बात करने के लिए MQM से हमें ज्वाइन किया है किश्वर ज़हरा साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहब आपके वक्त का। और पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी नवाज बिस्तरो साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किश्वर ज़हरा साहब आपसे ही आगाज कर लेते हैं। किश्वर ज़हरा साहब, हम देख रहे हैं कि 27 दिन हो गए तकरीबन ये एहतजाज वहां पर जारी है अपोजिशन जमातों की जानिब से। आज सूरत हाल काफी तशवीशनाक वहां पर नजर आई। हमने देखा कि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, फिर कारकुनान पर तशद्दुद की भी कुछ फुटेजेस सामने आ रही है। तो ये नौबत यहाँ तक आई कैसे? एक्चुअली देखिए, एहतजाज तो उसी वक्त से जारी है जब सिंध असेंबली ने अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा बिल नाफिज करने की कोशिश की है, ऐसी तरमीम उसमें लेके आए कि जिसमें लोगों के हुकूक तलब हो रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा आईनी हक है, हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं। एक चीज जिस पर अवाम को एतराज हो, हम अवामी नुमाइंदे अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए हम एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में कुछ दिनों से करते चले आ रहे हैं। और आज का हमारा एहतजाज जो है, देखिए, हमारे हाथ में न कंकड़ था, न पत्थर था, न लकड़ी थी, न डंडा था, न कोई कुछ भी नहीं था। हम तमाम लोग मर्द औरत मिलके CM हाउस गए थे और वहाँ पे नारे हम बुलंद कर रहे थे। और नारे हमारे यकीनन रिकॉर्डेड भी होंगे, आपके मीडिया में भी लोगों के पास महफूज होंगे कि हम दो चीजें थी जिसके ऊपर हम शदीद हमारा एहतजाज था। एक तो ये कि ये जो तरमीम लेके आए हैं बल्दियाती कानून में, क्योंकि वैसे ही बल्दिया की बदनज़मी की वजह से सूरत हाल हमारे शहरों की बहुत खराब है। बिल्कुल। और इस तरमीम के बाद तो समझिए कि तमाम अख्तियारात अवाम के हाथों से निकल रहे हैं। दूसरा ये भी था कि हम इंसाफ चाहते हैं। आप ये देखिए कि अदालतों में लोगों को कत्ल कर दिया जाए। हमारा एक साथी खलील भाई हमारे जो है टंडोवाला यार अदालत में अपनी पेशी पे गए थे, वहाँ उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सफाकाना सलूक के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएं तो क्या वो भी गुनाह हो गया? बिल्कुल। क्या वो भी जुर्म है? सिवाय नारों के कुछ नहीं था कि अचानक एकदम से, मैंने खुद भी देखा, पुलिस तो ठीक है CM हाउस की हिफाजत के लिए, या वो समझ रहे होंगे कि हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम तो खाली हाथ थे, हम तो निहत्ते थे, बिल्कुल बच्चे थे हमारे साथ, बिल्कुल। हाँ, खवातीन थी, उसके पीछे मर्द थे कि अचानक एकदम से यानी जो अफसरान थे उन्होंने गो हेड दिया और जो पुलिस वहाँ पे थी तैनात, बिल्कुल एहतजाज किया गया। किश्वर ज़हरा साहबा, ये काबिल मुजम्मत भी है। खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। मैं खुद सामने खड़ी थी। अच्छा। तकरीबन बिल्कुल मगरिब का वक्त था कि जिस वक्त ये शेलिंग शुरू हुई। सही समझिए कि मेरे तकरीबन 20-25 मिनट तक तो मुझे सांस ही नहीं आ रही, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। ठीक है। कुछ भी नहीं। और कई लोग हमारे जख्मी भी हैं। हमारी 2 खवातीन को पुलिस अरेस्ट करके भी ले गई है। अच्छा। हमारे साथी हैं, उनकी इस वक्त आँख का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है। मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी किश्वर ज़हरा साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मुझे जरा पीपल्स पार्टी का शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल फुटेजेस आ रही हैं किश्वर ज़हरा साहिबा, और मैंने देखी भी है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का भी इसमें कमेंट शामिल कर लेते हैं। वापस आऊंगी आपकी तरफ। ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपने सुनी भी, और जाहिर है मीडिया पर भी जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जो वहां पर ग्राउंड पे सहाफी थे उनकी जानिब से जो खबरें आ रही हैं, सर आपको नहीं लगता कि एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है? आप पार्टी से इख्तलाफ करें, लेकिन किसी इशू पर अगर एक जमात एहतजाज कर रही है तो आप उन पर लाठी चार्ज करना शुरू हो जाएं, फिर उनकी एक रुकने जो असेंबली है उनके ऊपर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है। सर ये कोई जस्टिफाई करेंगे आप इसको? देखिए, मैं ये वाक़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि जिम्मेदारी किसकी तरफ जाती है। इनका CM हाउस जाने का मकसद क्या है? हमारे जमायत इस्लामी से लोग हैं, वो गुज़श्ता
25-26 दिनों से एहतजाज करके बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट जो सिंध असेंबली है उसके सामने बैठे हुए, उनको तो किसी ने तंग नहीं किया, उनसे बातचीत भी हो रही है, अगर नहीं उठते तो नहीं उठते। ये लोग कह रहे थे कि हम प्रेस क्लब पे एहतजाज करने जा रहे हैं और चले गए सीएम हाउस के अतराफ में हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी रुके हुए हैं और 5 स्टार होटल्स हैं उसमें गैर मुल्की मेहमान भी रुके हुए हैं। तो उस तरफ इनका बढ़ना, फिर इनका माजी का रिकॉर्ड भी आप देख लें, और इस वक्त में इनको हिदायत कौन दे रहा है, ये जबान कौन इस्तेमाल करवा रहा है, कौन करवा रहे हैं? एमक्यूएम का लीडर जाता है, वो कहता है कि पठान से किसी से कोई खरीदारी नहीं करो, पठान नहीं आ सकता है कराची में। अच्छा, इधर आज जो है इनका लीडर एमक्यूएम जो पाकिस्तान कहते हैं, इनका लीडर कह रहा है कि बिलावल हाउस कराची के अंदर है, ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नफरत। ये बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जानिब से एहतजाज किया गया, लाठी चार्ज किया गया, आप लोग भी हमेशा पीपल्स पार्टी तो कहती है हम एक आइन और जमहूरी जमात है, जाहिर है पीपल्स पार्टी हमेशा आइन से निकल कर, हमने नहीं देखा कि माजी में भी कोई रवायत नहीं रही, लेकिन जिस अंदाज में, ठीक है प्रेस क्लब का कहकर उन्होंने वजीर आला हाउस की तरफ मोड़ लिया, लेकिन ये लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अभी जाहिर है किश्वर ज़ारा साहब अभी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हमारे हाथों में तो कोई लाठियां नहीं थी, कोई डंडे नहीं थी, तो पुरअमन जो कारकुनान हैं उन पर इस तरह से तशद्दुद करना, ये आपको लगता है कि ये जमहूरी रवैया है, जमहूरियत में ये होना चाहिए? नहीं, जमहूरी रवैया ये भी नहीं है कि जहाँ पे गैर मुल्की मेहमान रुके हुए हों, किसी के अपने राय तो उसकी तरफ जाना, ये भी कोई जमहूरी तरीका नहीं है। इनको एहतजाज करना है, उसकी बेस्ट प्लेस है प्रेस क्लब के अलावा बाकी कई जगहों पे भी एहतजाज होते हैं, चौक पे भी एहतजाज हो रहे हैं। तो अगर ये किसी के घर की तरफ जाएंगे, सिकुड़ी देना, गैर मुल्की मेहमान हो या मुल्क में हो, किसी के घर की भी सिकुड़ी करना। सही, किश्वर ज़ारा साहिबा अभी हमारे साथ है, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। किश्वर ज़ारा साहब, यार जाहिर है ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, गयान चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने प्रेस क्लब का कहा था और रैली जाहिर है इन्होंने मोड़ दिया इसका रुख वज़ीर आला हाउस की जानिब, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो अब एमक्यूएम की आगे स्ट्रैटेजी होगी क्या? जाहिर है अब तो जाहिर है ये पुरतशद्दुद क्या एहतजाज में हो जाएगा, या क्या करेंगे आप? अगला लाहेमल क्या होगा? कितने दिन तक धरना देंगे, या क्या स्ट्रैटेजी आपकी? एक्चुअली देखिए, मैं इनकी गुफ्तगू तो मैंने नहीं सुन पाई, मैंने चैनल नहीं मालूम मुझे, मैंने लगाया हुआ था जी। लेकिन एक्चुअली हमारा प्रोग्राम प्रेस क्लब ही जाने का था, लेकिन प्रेस क्लब के रास्ते बंद किए हुए थे। अच्छा, वहाँ के रास्ते बंद थे, तो ये सीधी सड़क से उसी तरफ जाती है सीएम हाउस, और सीएम हाउस इस शहर के जिम्मेदार हैं। अगर हमें कोई शिकायत है और उन्हें भी शिकायत है, हम प्रेस क्लब भी जो जा रहे थे इसी मसले के लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम वहाँ कुछ और कहने जा रहे थे, यहाँ कुछ और कह दिए। वही बात जिसके लिए तमाम लोग, हम नहीं तमाम सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं, उसी हवाले से हम बात करने गए थे। लेकिन आज जो ज्यादती हुई है, और बड़ा शुक्र है खुदा का कि इन्हें ज्यादती का एहसास है कि गलत हुआ, लेकिन आप तो सोचिए कि सामने सैकड़ों की तादाद में खवातीन और बच्चे थे, और मैंने कहा ना हमारे हाथ में कोई स्केल था, ना फुट्टा था, ना कोई कंकड़ था, ना पत्थर था, कोई चीज नहीं थी, हत्ता कि पानी तक नहीं था। क्योंकि जिस तरह की शेलिंग हुई है, अगर हम मेंटली प्रिपेयर होते तो हम अपने साथ पानी लेके जाते, हम कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ का करके जाते, हम तो अब स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी? अब क्या स्ट्रैटेजी है? जाहिर है अभी कुछ देर पहले एमक्यूएम रहनुमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस वक्त जा रहे हैं हमारे मरकज पे, सब तमाम लोग वहाँ पे प्रेस क्लब पे इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पे गुफ्तगू की भी ली। मैं तो सब क्योंकि शदीद जोर थी बिल्कुल, और मेरी सांस भी नहीं आ रही थी, मैं तो वो सुन भी नहीं सकी हूँ। लेकिन अभी रात में 10 बजे कोई स्ट्रेटेजी का ऐलान होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग भी है। सही, ठीक है। लेकिन हम खुद अमल चाहते हैं। सही, अगर हम कोई पथराव करते, जवाब में हम कुछ करते, हम तो निहत्ते थे। सही, ठीक है। गयान चंद साहब, ये 27 दिन ठीक है, इस वतन से हमें अपना हक चाहिए। ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। सब नहीं करने देंगे।
ज्ञान चंद साहब, ये 27 दिन तकरीबन हो गए हैं अपोजिशन के एहतजाज को। आप बड़ी तनकीद करते हैं विफाक के ऊपर कि कोई भी लेजिस्लेशन करते हैं तो हमें एतमाद में नहीं लेते, पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेते, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते। तो ये सर ये आपको नहीं लगता कि इस एक्ट के खिलाफ आप अपोजिशन जमाती तरमीम जो एहतजाज कर रही हैं, तो आपको इस पर नजरसानी करनी चाहिए, एटलीस्ट इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनको मुतमईन करें? देखिए, इनसे बात जमात इस्लामी से भी बात हो रही है, एमक्यूएम से ये बिल आने से पहले भी बात हुई थी, अभी बात हो रही है। ये बस जिद है कि मुशर्रफ वाला कानून लेके आओ। अच्छा। जिद तो ये भी है कि मुशर्रफ को ही लेके आओ, क्योंकि इनको डिक्टेटर पसंद आता है, ये डिक्टेटर की पैदावार है। एक बात ये। दूसरी बात ये चाहते हैं कि वो मजे जो उन्होंने दहशतगर्दी फैला के लिए थे, वो वक्त गुजर गया। अब इनको फैसला जो भी करें, कल के लिए जो भी एहतजाज का फैसला करें, ये पुरअमन रहे, अच्छा है। अब दहशतगर्दी नहीं चलेगी, वो बिलावल हाउस की तरफ जाने का ना सोचे। ये जो कहते हैं टोपी उतार कर कराची आना पड़ेगा, ये सोच इनको बदलनी चाहिए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का जमाना चला गया। अभी ये पुरअमन पाकिस्तान हम चाहते हैं, पुरअमन कराची चाहते हैं। कराची में रहने वाला जो भी हो, उर्दू बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला जो भी हो, वो हम वेलकम करते हैं। जो भी सिंध के लोग हैं वो आए, कमाए और पुरअमन रहे। न किसी को, हम जो सिंध के मालकान हैं उनको ये इस तरह से तो चैलेंज ना करें ना। ये भी आगे हमारे सिंधी बन चुके हैं, सिंधी बनकर रहे, इस लैंड को ऑन करें, इसका खाते हैं, इसकी इज्जत करें। और इस तरह से की बातें करके नफरतें फैलाने का वक्त अब निकल चुका है। इनके लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है कि हम नफरतें ना फैलाएं, मोहब्बतें। सही, ठीक है ज्ञान चंद साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासत में भी काफी कुछ हो रहा है। मेरे साथ सीनियर साथी नवाज विस्तरा साहब भी मौजूद हैं। नवाज विस्तरा साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हुए, और ज़ाहिर है उस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एहतसाब का बयानिया लेकर मैदान में आई थी। इसी बयानिए के तहत उन्होंने वोट लिए, और इमरान खान अपनी हर स्पीच में यही बात करते रहे, माजी में भी और गवर्नमेंट में आने के बाद भी, कि हम एहतसाब करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा लगा कि मुशीर जो हैं शहजाद अकबर साहब, उनके रेजिग्नेशन के बाद ये एहतसाब के बयानिए को शदीद धचका लगा। अब ज़ाहिर है तैनाती हो गई है, उनकी जगह मुसद्दिक अब्बासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को तैनात कर दिया गया है वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर। विस्ट्रा साहब, आपको क्या लगता है, तब्दीली से, शहजाद अकबर साहब चले गए, इनकी तब्दीली से कोई मतलूबा नताइज गवर्नमेंट हासिल कर पाएगी? करप्शन के जो इल्ज़ामात, ज़ाहिर है अपोजिशन हमेशा बात करती है कि हम पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, साबित कुछ नहीं हुआ, तो कोई मुस्बत रिस्पॉन्स आपको लगता है कि आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, सबसे पहले शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गुफ्तगू किया, और ज्ञान चंद ने भी बड़ी अच्छी बातें कही, और मोहतरमा ने भी बड़ी अच्छी बात की एमक्यूएम के सिंध के हवाले से। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमक्यूएम वाला जो मामला है और जो सिंध का चल रहा है, उस पर ज़रा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये बिल जो है, बल्दियाती बिल, ये तो आज तो नहीं हुआ, कोई कल तो नहीं हुआ, इसको टाइम हो चुका है, और ये कुछ दिन पहले हुआ है। एमक्यूएम को अचानक ये ज़रूरत क्या पड़ी कि सीएम हाउस का गेट जाके पकड़ लें, वहाँ जाके बैठ जाए, एहतियात रिकॉर्ड करें। 27 दिन से एहतजाज कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि बिल वापस सुने सोनिया, जमात इस्लामी भी तो वहाँ बैठी हुई है इतने दिनों से, पुरअमन तो वो भी कर रहे हैं भाई, एहतजाज तो वो भी कर रहे हैं, ये भी करें। एमक्यूएम को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि, और दूसरी बात आपको पता है बाहर से टीम आई हुई है, और ज्ञान ने भी बताया कि कुछ मेहमान वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। रहा सवाल सिंध गवर्नमेंट ने, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इनके ऊपर ज़बरदस्ती पथराव, या ये भी आर्डर तो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, उनको भी नहीं करना चाहिए था। और एमक्यूएम को भी इस मौजूदा सूरत हाल पे इतनी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो शायद यहाँ तो एमक्यूएम के जो कुछ लोग हैं जो छुपे हुए थे या कई जगहों पे थे, उन्होंने अचानक वही फार्मूला इस्तेमाल कर लिया पुराने वाला, क्योंकि वो हिट करने वाला, तो वो एक अलग कोई मामला है। सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है उनको डर है, ये डरे हुए हैं। पिछले दौर में भी आपको पता है, याद होगा कैसी तरीके से ये आके बैठते थे। और एक होता है पुरअमन एहतजाज, वो जैसे जमात इस्लामी कर रही है, तो ये जब आते हैं तो वो तो डरी हुई है पहले ही, उनको पता है पहले निज़ाम जो था पहले एमक्यूएम वाला, तो उनको डर है कहीं वो एमक्यूएम ना आ जाए, तो ये मामला था। दोनों को ज़ाहिर है इनको भी वो ख्याल रखना चाहिए था, और सिंध गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए था। देखो सिक्योरिटी के इशू होते हैं बिल्कुल, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था जिस तरीके पथराव हुई। तारीख़ में ये लाहौर का वाक़या हुआ था, ये वाक़े पहली बार तो नहीं है, इस्लामाबाद में वैसे वाक़े हो चुके हैं, ऐसे वाक़े सिंध में पहले भी हुए, तो एहतियात करना चाहिए था। बाकी आपने कहा कि वो शहजाद अकबर साहब वाली जो आपने बात कही है, देखो
पिछले मेरे ख्याल 3.25 साल तो हो चुके हैं। तो शहजाद अकबर साहब एहतसाब के काम में काम कर रहे थे। एहतसाब के काम के अंदर उन्होंने काम ये किया कि 3.25 साल तो हो चुके, ना एहतसाब हुआ, ना कोई सही तरीके से उन्होंने कोई इंसाफ करवाया। तो बहुत से मामले थे। तो हुकूमत की मर्ज़ी है। देखो अब शहजाद अकबर साहब को साइड कर लिया और मुसद्दिक अब्बासी साहब आ गए, वो अच्छी बात है। वो उसे मुतमईन नहीं थे, या कोई जो भी इशू था, मामला नहीं हुआ, उन्होंने कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हुकूमत की मर्ज़ी है, जिसको चाहे लगाए। लेकिन ये देखना है कि अब आने वाला वक्त एहतसाब होता है या नहीं है। ऐसा तो नहीं 3.5 साल पहले 3.25 साल ज़ाया कर दिए, कोई एहतसाब नहीं हुआ, और ये 1.5 साल जो आने वाला है वो ज़ाया हो जाए। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, ये देखनी चाहिए। अभी तक एहतसाब आपके सामने है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इनके अपने वज़ीर या अपोजिशन या जितने भी जेलों में गए वापस आए, लेकिन ना लूटा हुआ पैसा आया, ना कोई ऐसा कोई काम हुआ है कि जिसकी वजह से कोई ना आवाम का फ़ायदा हो, कुछ तक अंजाम तक पहुंचे। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये बात करती है कि केसेस ख़त्म नहीं हुए, ज़ाहिर है ज़मानत पर ये लोग बाहर आए हुए हैं। सोनिया 20 साल से केसेस किसी के ख़त्म हुए हैं। 40 साल से पार्टियां बैठी हैं। मुझे बताया पीपल्स पार्टी के ऊपर पहली बार केस बना है, नून लीग के ऊपर पहली बार बना है। ये तो केस तो चलते आ रहे हैं, ख़त्म तो होने नहीं है। एहतसाब कब होगा? ये एहतसाब के मामले पे जो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं। जैसे शरीफ ख़ानदान के ऊपर शहबाज शरीफ का ही आप विस्ट्रा साहब केस ले लें, उनके मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपए, अब कल मैं डिटेल्स देख रही थी अभी, बल्कि चपड़ासी गुलजार अहमद, मकसूद चपड़ासी, मुश्ताक चीनी वाला, इनके अकाउंट में अरबों रुपए आए। और ये इस पर कोई वाज़ेह तौर पर डिनाइल भी नहीं आता ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से। आपकी अगर एक कंपनी है, आपने कंपनी का जो मुलाजिम है वो 10,000 15,000 की नौकरी पे रखा हुआ है, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपके उस मुलाजिम के अकाउंट में आपकी कंपनी से अरबों रुपए ट्रांसफ़र होते हैं, तो फिर सवाल तो बनता है। और माजरत के साथ जो बड़े मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं वहाँ पर अदालतों के पास ये सबूत ही काफ़ी होते हैं। बहरहाल यहाँ पर इमरान खान साहब और ज़ाहिर है गवर्नमेंट हमेशा बात करती है कि निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ, और फिर ये उन पर भी तनकीद होती है कि इन खराबियों को सही किसने करना है। बहरहाल गयान चंद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। गयान चंद साहब, ज़ाहिर है एहतसाब की बड़ी बातें हो रही हैं और गवर्नमेंट पर तनकीद भी हो रही है कि कुछ साबित नहीं होता, केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। अब मुसद्दिक अब्बासी साहब को ज़ाहिर है ले आए वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर, एहतसाब व दाखिला के तौर पर, अच्छी शोहरत के आमिल शख्स हैं, और ये कहा जाता है कि वाइट कॉलर क्राइम से निमटने के माहिर भी समझे जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या वो कोई बंदा आया है, मैं ना उसको जानता हूँ ना उसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे पता है। लेकिन ये महसूस यकीनन हो रहा है कि ये जो सिलेक्टेड हमारी हुकूमत है इसकी नाअहली एक साबित हो चुकी है। तो उसके एहतसाब का वो किसी भी शोबे की तरफ आप चले जाएं, ये तो नाअहली उनकी साबित हो चुकी है। शायद सिलेक्टर ने सोचा कि अपना बंदा लगा देते हैं, ये तो हमारा सिलेक्टेड बंदा है जो वो तो काम नहीं दिखा सका। और अब जो बदले हुए हालात हमें नजर आ रहे हैं उसमें उम्मीद हम यही करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो पकड़ा जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ना, उम्मीद कर रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। एक बंदा आया ही अब है, उसको हम मुद्दे इल्जाम कैसे बनाएंगे? वो आया है, उसके एक्शंस बताएंगे कि वो क्या कर रहा है। हम तो इमरान खान से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये झूठा साहब नहीं निकलेगा, ये चोर नहीं निकलेगा। अच्छा। लेकिन निकला। अच्छा। बड़ी बातें कर रहा था, उसने यू टर्न्स लिए, जो भी बोला उस पे सब झूठ बोला। अभी वो नाअहल साबित हो चुका है, तो भी हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब बर्दाश्त सर किस बेस पे कह रहे हैं सर? महंगाई की बेस पे कह रहे हैं क्या, किस बेस पे कह रहे हैं नाअहल? देखिए कौन सा शोबा है जिसमें इन्होंने अच्छाई दिखाई है? जहाँ पे भी देखो ना एहतसाब कोई अच्छा हो सका ना अच्छी तरह से। सर एहतसाब का जहाँ तक, सर माजरत के साथ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एहतसाब का जहाँ तक बात है सर, आप भी इस चीज़ से ज़ाहिर है एग्री करेंगे कि हमारा अदालती निज़ाम माजरत के साथ इस तरह का नहीं है कि केसेस के जो फैसले हैं वो जल्दी हो जाएं। अब जरा सियासत से हटकर अगर ये नूर मुकद्दम केस की आप बात कर लें, उस्मान मिर्ज़ा केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पर ज़ाहिर है फैसले होते होते इतना टाइम लग जाता है कि वो मुल्ज़िम बड़ी आसानी से केस पर असरअंदाज हो जाते हैं। नूर मुकद्दम केस को आप देख लें, ओपन एंड शट केस था,
और जाहिर है सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थे और ये हमारे अदालती निज़ाम पर कुछ लूप होल्स हैं। तो यही प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं अदालती रिफॉर्म्स की, जुडिशल रिफॉर्म्स की। तो आपको नहीं लगता कि ये फिर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अदालतें फैसले देते देते ही सालों लगा देते हैं? तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये तो वाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और जिस टेक्निकल तरीके से इन्होंने पैसा लूटा, बाहर गए, ये साबित करना ये अदालतों का काम है। बिल्कुल अदालतों का काम। अदालतों का काम। देखिए, मसला ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो इमरान खान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। उनको बातें नहीं करनी चाहिए, उनको एक्शंस लेने चाहिए। खुशी शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बिल्कुल, हाँ, उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं नहीं हुई, हो बिल्कुल सकती है। यही तो मसला है कि साबित नहीं होता। अदालती निजाम में भी फ्लॉज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इन्होंने केस तक नहीं बनाया है, उनको कोई सबूत नहीं ला सके। खुशी शाह का केस रेफरेंस ले रहे हैं ना सर, लेकिन शरीफ फैमिली के खिलाफ तो अच्छे खासे सबूत है ना सर, आप एग्री नहीं करेंगे इस चीज से? क्यों केस वो पेश नहीं कर रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस थे, मियां साहब जेल में थे, क्यों नहीं भेजा ना? आप अपनी ही रिपोर्ट्स, अपनी ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट, अपने ही डॉक्टर, अपने ही मिनिस्टर्स की रिपोर्ट्स को इमरान खान झूठा कर कह रहे हैं। सही। ज्ञानचंद साहब, विस्तरा साहब कुछ हाँ, कहना चाह रहे हैं? जी, विस्तरा ज्ञानचंद साहब, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में अभी जो कॉन्फ्रेंस की थी उनमें भी कहा है, उन्होंने कैबिनेट के उसमें भी कहा है, वो तो कह रहे हैं मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जरदारी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई भी हो। वो तो यही बातें करेंगे, मैंने छोड़ना नहीं है, एहतसाब तो चलता रहेगा, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो आप बस तैयारी पकड़ें अभी दोबारा फिर। और वो साथ में ज्ञानचंद साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऑपोजिशन में भी आ गया, अगर आप गिराते भी हैं तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, ज्यादा छुपने की जगह नहीं दूंगा आपको। आजकल किसी ट्रैफिक के हवाले से एक चल रहा है कि भाई बाहर निकलूंगा तो कैसे गाड़ी से कोई टकरा रहा है, कोई जानवर टकरा रहा है और उसका नुकसान हो रहा है, उस पर कोई सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को कहना अपनी जगह, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो तो पहले दिन से कह रहा है। जब अपोजिशन में कंटेनर पे था तब भी ये बात थी, जब प्रेमर्स पे पड़ा तो भी ये बात थी। अब 3 साल के बाद भी वही रट लगाए हुए हैं। भाई आपने किसको छोड़ा है और किसने रोका है? आपको जो कुछ करना है आप कुछ परफॉर्मेंस तो दो ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको करप्ट साबित कर रही है। आप किसी बहस पे कोई तरक्की नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का जीना तय करके रखा है। आधी आबादी उससे पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। तो कहते हैं कि सिंध भी सर उसमें कौन सा कोई दूध और शहद की नहरें बह रही है ना। जब पीपल्स पार्टी तनकीद करती है तो वो कहते हैं वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं। अब जाहिर है जी, हम तो गुनाहगार लोग हैं। अच्छा, इमरान खान मान रहे हैं आप? नहीं, हम तो कहते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, हमने अच्छाइयां की है, अच्छा, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है। इमरान खान तो कहता था कि मैं तो परफेक्ट हूँ। हाँ, कह रहे थे 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। ऊपर करप्ट हो गया, पहले वालों से। ज्ञानचंद साहब मेरी बात सुने, देखो अगर आप पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा मकान आवाम के लिए, तो आप लोग फिर ऐवान में क्यों रिजाइन दो? फिर ये जाहिर इमरान खान चला जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद इतना ही सारे मसले आ चुके हैं तो ये आपको पता भी है, फिर ऐवानों से बाहर आओ, निकल के रिजाइन दो आप। देखिए ऐवानों से बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि हम उसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है उसको छोड़कर चले आए। हम वहीं पे भी एहतजाज कर रहे हैं, हम रोडों पे भी एहतजाज कर रहे हैं। यही डेमोक्रेटिक तरीका है। हमारे हाथ में तो वो बंदूकें नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे। हम तो कहते हैं कि फिर एमक्यूएम के हाथ में तो बंदूकें नहीं थी, आप लोगों ने इतना उनके ऊपर पथराव घेराव किया। अगर वो सीएम हाउस की तरफ नहीं जाते, वो 5 स्टार होटल की तरफ नहीं जाते तो इनके साथ ये नहीं होना। लेकिन सर माजरत के साथ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ज्ञानचंद साहब कि वो वजीर आला हाउस की तरफ गए तो हमने उन पर लाठीचार्ज कर दी। बल्कि आपके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ तो हम माजरत करते हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। जमहूरियत है, एहतजाज करना जमहूरी हक है। ऑपोजिशन में रहकर आप लोग भी 27 फरवरी को आ रहे हैं एहतजाज करने, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि उनका जमहूरी हक है पुरअमन रहना और सिक्योरिटी थ्रेट पैदा न करना। ये सिक्योरिटी एजेंसीज का, पुलिस का, रेंजर्स का जो सिक्योरिटी पे है उनका फैसला है कि वो किस तरह से इन जो शेख रशीद साहब बार बार थ्रेट कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। तो सर यहाँ पे फिर आपकी प्रायोरिटीज क्यों बदल जाती हैं? देखिए सिक्योरिटी खदशात है वो हम लोगों के लिए वो कह रहे हैं ना,
तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटी एजेंसीज का, गवर्नमेंट का काम है। ये तो लोग हमला करने जा रहे थे, खुदा न खास्ता। सर उनके हाथ में कोई डंडे हमने नहीं देखे, कोई हथियार नहीं देखे कि वो जो वजीर आला हाउस है उस पर निकलते हैं। अच्छा, क्या पता कौन क्या उठा के चला आ रहा है, इतना हुजूम आ रहा है। चले इनके घरों से अभी तक बम गोले निकल रहे हैं ना, और फिर नफरत की किसी बातें कर रहे हैं कि बिलावल साहब का घर भी यहीं पे, बिलावल हाउस यहीं पे है। इनको बिलाल साहब का फिक्र है सर। इससे भी बातें करने वाले कोई शरीफ लोग तो नहीं हो सकते ना। चले चले अच्छा सुनो, आप गवर्नमेंट भी बड़ी तनकीद करती है ऑपोजिशन, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आप लोगों ने क्या किया फिर ऑपोजिशन में रहकर? ऑपोजिशन के बारे में भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट अगर नाअहल है तो ऑपोजिशन भी शैडो गवर्नमेंट होती है, कोई काउंटर नैरेटिव आप लोग देते नहीं है। एक तो आपने पीडीएम बनाई, वो आपसे चली नहीं है, बल्कि आप लोग अपने अपने जब वफाद आए तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अभी बिलावल कह रहे हैं कि 27 फरवरी को आएंगे, वो कहते हैं हम 23 मार्च को आएंगे। आप लोगों के अब मकसद एक है, फिर स्ट्रगल अलग अलग है, तो ये ऑपोजिशन हुकूमत को क्यों आप ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें, शेख रशीद साहब कहते हैं कि नकम्मी नाहल हमें तारीख की ऑपोजिशन मिली है? देखिए हम लोग तो डरे हुए हैं। अच्छा, कहीं कोई गड़बड़ पैदा हो तो वो लोग जो है ना, कोई दोबारा कोई आमर आकर बैठ जाए, कोई डिक्टेटर आकर बैठ जाए। इसलिए कहते हैं कि जो भी रूली लंगली जो भी डेमोक्रेसी चल रही है उसको हम चलने दें। हम जो डेमोक्रेटिक, तो फिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बिलावल क्यों बार बार बयान देते हैं कि हम 27 फरवरी को आके हुकूमत के खात्मे का ऐलान करेंगे? ये मैं सिर्फ बयानात हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। नहीं, बिलावल कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हुकूमत के खात्मे का ऐलान करेंगे। देखिए हम तो कह रहे हैं उस पहुंचने से पहले ही हम ऐलान करते हैं कि इस हुकूमत का खात्मे का ऐलान हमारे करने से तो होता नहीं है ना। हम उनको मजबूर करेंगे, सही, हम पूरे मुल्क की आवाम को मोटिवेट करके वहां लेके जाएंगे। निकाल नहीं सके वैसे, पीडीएम की सारी जमातें मिलके भी नहीं कर सकी। और यही अभी आज मैं कॉलम पढ़ रही थी राहुल क्लासरा साहब का, वो कह रहे हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब की किसी साफी से मुलाकात हुई है तो वो बड़े नाला है कि आवाम जो है वो हमारे साथ निकली नहीं है, महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, तंग भी है, लेकिन हम जब एहतजाज की कॉल करते हैं तो वो निकलते नहीं है अवाम। अब जाहिर है आप लोगों ने भी देख लिया सारा पावर शो करके, जितनी बड़ी तादाद में अब गवर्नमेंट भी कहती है कि हम लोग लोगों को बाहर निकाले, आप निकाल नहीं सके। बहरहाल विस्रो साहब से भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी। विस्रो साहब, अब ये आ रहे हैं 27 फरवरी को बिलावल और 23 मार्च को आ रहे हैं जनाब पीडीएम वाले। पहले भी हमने देखा साल डेढ़ साल बड़ी अल्टीमेटम देते रहे, गवर्नमेंट आज जा रही है, कल जा रही है। हमने देखा कि बड़े जलसे जुलूस भी हुए, कहीं हमने देखा गवर्नमेंट अंदर भी हुई, अब दोबारा से आ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई हुकूमत के लिए मसला पैदा करेंगे ये लोग? सोनिया, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। शेख रशीद साहब ने पहले ही बता दिया, एक तो सिक्योरिटी का मसला है, आपको ग्यालचंद साहब ने भी, उन्होंने भी बता दिया है। और तीसरी बात यह कि ये खुद आ रहे हैं। अब एमक्यूएम ने सिर्फ एक दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए कर दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, तो इनके साथ भी वही होगा जो इन्होंने एमक्यूएम के साथ किया है, तो ज़ाहिर है वफाक की वही करेगी। और ऐसे कोई मेरे ख्याल में अगर ये इकट्ठे होकर आ भी जाते हैं तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त हालात कहीं और जगह और तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सारी मायूसी फैली हुई है। हम महंगाई के खिलाफ सारे काम करें, हुकूमत महंगाई के खिलाफ काम कर रही है। और अगर ये सारे महंगाई के खिलाफ निकल के ऐवानों से बाहर आ जाएं तो फिर समझ में आती है कि नहीं, आवाम की लड़ाई लड़ रही है, तो आपस में लड़ी जा रही है अभी भी, चाहे नून हो, चाहे ये हो, चाहे पीडीएम जितनी बनी हुई है आपस में। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इससे कोई हुकूमत को ख़तरा नहीं है। इस मामले से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इस करने से, इकट्ठे होने से और यहाँ आने से, लॉन्ग मार्च या जो भी कर रहे हैं, इससे हुकूमत और शायद मजबूत हो जाए। इससे हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है। देखो ये हालात के खिलाफ तो मुकाबला नहीं कर रहे हैं, ये तो अब वही लड़ाइयाँ शुरू अपने। अच्छा, गयान चंद साहब, जिस तरह से अभी नवाज विस्रो साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस्लामाबाद की सड़कों पर अगर 15-20 हज़ार लोग भी आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ जाहिर है, अगर हुकूमत नहीं भी गिरती तो जाहिर है इस वक्त मुआशी हवाले से आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर नहीं है, महंगाई है, तो जाहिर है कहा जाता है कि जब सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम जुड़ा है। आप गवर्नमेंट को तो गिराएंगे नहीं, गवर्नमेंट तो बड़ी कह रही है कि हमें कोई खतरा नहीं है। 15-20 हज़ार लोग कहाँ, 10 हज़ार भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और किसी वक्त अभी महंगाई है, लोग वैसे ही परेशान है। आप तो कह रहे 15-20 हज़ार, 10 हज़ार भी लेके आ गए तो फिर कोई हो सकता है, आप लोग नहीं ला सकते। तो खैर मेरा सवाल आपसे ये था कि सर आपको नहीं लगता कि मुआशी इस्तेकाम से सियासी इस्तेकाम जुड़ा है, और अब जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो फिर ऑलरेडी इतने मसाइल चलने दें गवर्नमेंट को? देखिए हम लोगों ने तो पहले दिन से कहा था कि
معیشت کے حوالے سے آپ جو بھی فیصلے کریں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ عمران خان ہے جو اپوزیشن کے لیڈران سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کر رہا ہے. وہ مودی کو تو فون کرتا یہ ہے کہتے ہیں سر یہ قومی مجرم ہے. شہباز شریف کا تو وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ملک سے غداری کے مترادف ہوگا. عمران خان کا اگر کوئی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے ہیں, کوئی جج بننا چاہتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے, ان کو لا کرنا چاہیے تھا, جج بن جاتے. یہ الزامات لگاتے ہیں, کورٹس کو ثابت کرنا ہے کیا ہے اور ان کو سزائیں دینی ہے. عمران خان کو صرف لوگوں کو گند پھینکنا جو وہ کام کر رہا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے جو کہتے ہیں نا ڈرنے سے یا احتجاج سے مارچ سے کچھ نہیں, مارچ سے یہ ہوگا کہ ان کے لوگ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ اندر میں جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ اپنی جو اکثریت دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا پائیں گے. یہ جو ان کے اتحادی ان کو چھوڑ جائیں گے, یہ ایک موٹیویشن بنتا ہے جس کے کیسے اتحادی چھوڑ جائیں گے سر؟ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, نون لیگ بھی کہتی ہے کہ 27 بندے ہمارے ساتھ ہیں, 35 بندے ہمارے ساتھ ہیں. جب لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے, جب الگ ہونے کی بات ہوتی ہے, گورنمنٹ بڑی آسانی سے سارے بل پاس کرا لیتی ہے. آپ لوگ بھی وہاں پہ شانہ بشانہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب پیپلز پارٹی خود بل پاس کراتی ہے ان کے ساتھ مل کے خود. یہ دیکھیں جب لوگوں کو آپ ثابت کرتے نا سر, اگر گورنمنٹ کے لوگ تھے آپ لوگوں کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, تو یہ جو ابھی آیا ہے منی بجٹ, اس پہ آپ لوگ بڑا احتجاج کرتے رہے ہیں, بڑی آسانی سے گورنمنٹ پاس کرا کے چلی گئی. وہ لے آتے نا لوگ جو آپ لوگوں سے رابطے میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں. وہ کام نہیں ہو رہا. سر فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن نیوٹرل ہوئے اس دن عمران خان نہیں رہے گا, ان کے اتحادی نہیں رہیں گے. وہ سب لوگ ان سے تنگ ہیں, لیکن ان کی اپنا بیگیج ہے جس کی وجہ سے کسی فون کال پہ وہ نہ ہی بول سکتے ہیں اور وہ بل پاس ہو رہے ہیں. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ویسے جائے کہ ملک کا. جی ٹھیک ہے. گیان چند صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. نواز وسرا صاحب لاسٹ منٹ ہے, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں پھر میں رفعت کی طرف جاؤں. دیکھو سونیا, گیان چند نے جو بات کی وہ تو اپنی باتیں بس وہ کریں. پیپلز پارٹی کا وہی موقف ہے, وہی چیزیں ہیں. اب دیکھو ایم کیو ایم کے اوپر انہوں نے جو چیز کی, اگر مین آج کے ایشو کے اوپر بات کی جائے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آج سوال کہ وہ خود ہی پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے احتجاج کریں گے. جب آپ خود نہیں کرنے دے رہے کسی کو تو آپ کو کوئی کیوں کرنے دے رہا بھائی؟ آپ آئیں, نکل کے آئیں میدان میں, آپ خلاف آئیں. آپ کس کے خلاف آئیں؟ آپ کرپشن کے خلاف تو نہیں آ سکتے, اور خود ہی الجھے ہوئے ہیں سارے. آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں, مہنگائی کے خلاف سارے ایک ہو جائیں. اپوزیشن آپس میں ایک نہیں ہے. اور خان صاحب جو بات کرتا ہے نہیں چھوڑوں گا, ایسا اس کو پتہ ہے وہ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے گا. جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف وہ کیوں بیٹھے گا, انہوں نے ایک چلو نعرہ تو لگا لیا نا کہ میں احتساب کروں گا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, یہ چور ہیں جو بھی. ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے, یہ تو اپوزیشن ایک جگہ پہ کہاں ہے؟ یہ پہلے تو فیصلہ کرے, ایک پینل پہ تو آ جائے. ٹھیک ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. گیان چند صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ گیان چند صاحب آپ کا. اور ایم کیو ایم سے کشور زہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کا بھی شکریہ. نواز وسرا صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین یہ تھا میں آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.